सवाल राकेश सिन्हा आपसे पूछना चाहता हूं। सर इस देश में आईआईटीज है, सर इस देश में आईआईटीज हैं। देश की सरकार सब्सिडी पर बच्चों को पढ़ाती है, वहां से बड़े बड़े वैज्ञानिक निकलते हैं और आईआईटीज अपने छात्रों के सहारे सर सड़क के लिए तकनीक बनाते हैं, मौसम जानने के लिए तकनीक बनाते हैं, गैस के चूल्हे सस्ते कराने के लिए तकनीक बनाते हैं। सर जेएनयू क्या दे रहा है इस देश को? ये पाकिस्तान जिंदाबाद क्या दे रहा है जेएनयू इस देश को? कश्मीर लेंगे लड़कर क्या दे रहा है जेएनयू इस देश को? अफजल गुरु एक घर से छोड़ोगे तो हर घर से निकलेगा। रोहित जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड इनका पृष्ठभूमि बता दे रहा हूं कि भारत में वामपंथियों की हालत क्यों हुई। 3 घटनाएं देख लीजिए। जब इस देश में पाकिस्तान का डिमांड हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक गंगाधर अधिकारी प्रस्ताव पास किया था पाकिस्तान के समर्थन में। उसको फेमस है गंगाधर अधिकारी दस्तावेज। जब संविधान सभा बन रहा था तो इन्होंने कहा 22 संविधान सभा बनाओ, एक संविधान सभा से काम नहीं चलेगा। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आज बनी हुई है, जिस एसएफआई का जेएनयू में कुछ हद तक वर्चस्व है, उस कहा था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन ही इस बात पर हुआ था कि भारत पर चीन आक्रमण कर रहा है। चीन नहीं आक्रमण कर रहा, भारत चीन पर आक्रमण कर रहा है। चीन के रेड आर्मी को भारत आने दो, वो हमारी मुक्ति के लिए आ रहे हैं। यह कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास है। और ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगा रहे हैं, कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है राष्ट्र को तोड़ना, देश को तोड़ना। ये पाकिस्तान परस्त लोग, इनको भारत से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। जाइए पाकिस्तान में जाकर भारत पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए। इनके ये न छात्र हैं, न भारत के नागरिक होने का अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सरकार का सब्सिडी लेते हैं, वो गरीब लोगों के लिए है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए है। और ये वहां रहकर पाकिस्तान परस्ती दिखाते हैं, अफजल गुरु के पक्ष में बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का मानना कर रहे हैं। ये बाटला हाउस पर सर्वोच्च न्यायालय का मानना कर रहे हैं। ये मैं इनको संक्षेप में कहना चाहता हूं, यदि पाकिस्तान इतना पसंद है तो आप पाकिस्तान चले जाइए। भारत में आपको 1 इंच जगह नहीं रहेगी। कोई भी देशभक्त ऐसे देशद्रोहियों को, मैं इनको गद्दार मानता हूं। इस देश का अनाज खाकर, इस देश की मिट्टी पर पलकर, इस देश के पैसे से पढ़कर, ठीक, और इस देश को तोड़ने की बात करना, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना, अफजल गुरु के समर्थन में बोलना, यह गद्दारी नहीं है। तो मुझे कोई गद्दारी का परिभाषा लगाएंगे राकेश सिन्हा तो हम उनसे क्या उम्मीद करेंगे? क्या हिंदुस्तान का मुंह करवाएंगे वो दुनिया में? देश के अच्छे कन्हैया जी बस आपकी देख ली सर, देश में आप जो कर रहे थे देख लिया सर। बोलिए राकेश जी। अच्छा कन्हैया, मुझे उम्मीद थी कि कन्हैया अल्ट्रा लेफ्ट से अपने को अलग प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे आज बड़ी निराशा हुई। मैं कन्हैया को याद दिला दूं कि वो जिस संगठन से हैं उसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, और एआईएसएफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शाखा है। और इस भारतीय कम्युनिस्ट, सावरकर जी की बात कर रहे थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक मुखपत्र होता था पीपुल्स वार और जनयुद्ध। जिस सुभाष चंद्र बोस को पूरा देश नतमस्तक करता है, उसे ये तोजो का कुत्ता कहते थे। तोजो जापान का मिलिट्री लीडर था। इनसे पूछिए, और कन्हैया उमर से पूछिए, यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन्होंने नहीं लगाए, इस टीवी चैनल पर रोहित जी आपके सामने राष्ट्र को कह दें भारत माता की जय। इनके मुंह से भारत माता की जय नहीं निकल सकता है। आप इनसे 50 बार कहेंगे, ये भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ये पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे। ये उस घटना की निंदा नहीं कर रहे हैं। राकेश जी, मेरा ये मीर जाफर और जय चंदो के पक्ष में खड़े हैं। मेरा सवाल ये है ही नहीं, भारत माता की जय कहलवाकर मुझे यहाँ किसी की देशभक्ति को सर्टिफाई नहीं करना है सर। लेकिन मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि हम उन छात्रों के भरोसे बैठे हुए कि वो देश को भविष्य देंगे, जो फांसी पाए आतंकवादियों की पैरवियां करते हैं, उनको रोल मॉडल मानते हैं, उनके पोस्टर छपवाते हैं, सोशल मीडिया पर अपने प्रोफाइल की जगह उनके पिक्चर्स लगाते हैं। वो इस देश के लिए रोल मॉडल बनेंगे, वो इस देश का भविष्य होंगे कल। रोहित जी ये अपने आप को, अपने परिवार को, देश को धोखा दे रहे हैं। देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। नहीं, उमर मुझे ये बता दें, उमर ये मुझे बता दे कि अफजल गुरु के समर्थन में खड़े होकर, जब तक उसे फांसी की सजा नहीं मिली थी, डिबेट हो सकता था। एक बार उसे फांसी की सजा मिल गई, इस भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय कर दिया, तो देश को सर्वोच्च न्यायालय के साथ चलना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार होता है, लेकिन असहमति के अधिकार की सीमा और मर्यादा होती है। मर्यादा और सीमा को पार करके आप असहमति के अधिकार का उपयोग लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, राष्ट्रवाद के जड़ में मट्ठा डालने के लिए आप नहीं कर सकते हैं। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो 22 संविधान सभा की मांग कर रहे थे, ये द्वि राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इनको मालूम है गंगाधर अधिकारी कौन था? सर, मैं गंगाधर अधिकारी ने प्रस्ताव दिया था, और मैं घटना याद दिला दूं, मुनीस रजा ने इस घटना का जिक्र किया था।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन का एआईएसएफ का मर्जर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स मुस्लिम फेडरेशन में हो गया था। मुस्लिम लीग की शाखा बनकर पाकिस्तान के समर्थन में ये खड़े थे। ये द्विराष्ट्रवाद के तो प्रणेता ये हैं। जिन्ना के समर्थन में ये खड़े थे, भारत के कम्युनिस्ट खड़े थे। और जब करो या मरो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा दिया तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ब्रिटिश साम्राज्य के गद्दारी कर रहे थे, कांग्रेसियों को गिरफ्तार करवा रहे थे। गांधी की बात कर रहा है। उनसे पूछिए 42 में इन्होंने कौन सा रोल प्ले किया।